दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंकाल तंत्र के सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये अचीवमेंट बुक का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज कराता हूं। और इसके बाकी के चैप्टर को अगर आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे अचीवमेंट बुक का। और दोस्तों इसके साथ ही मैं प्लेटफॉर्म का भी सीरीज चला रहा हूँ, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। कंकाल तंत्र से रिलेटेड यानी कि स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों वो होता है तंत्रिका में। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, आपको पता भी होगा। तो वो होता है 206 हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। मस्तिष्क से तंत्रिका अवयवों का संवहन निम्न तंत्रिका द्वारा होता है। 4th नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों मस्तिष्क से तंत्रिका अवयवों का संवहन मोटर नर्वस के द्वारा होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डी कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22, यानी कि ऑप्शन ए नंबर होगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब आपकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी तो उस समय आपकी हड्डियों मतलब शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो उस समय 200 हड्डी होती है। टिबिया नामक हड्डी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है, यानी कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है हमारे टांग में, यानी कि पैर में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो आपके पैर में ही प्रेजेंट होता है। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? मतलब बोला गया है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा तत्व है जो सीमेंट में भी पाया जाता है और आपके बोन में भी प्रेजेंट होता है? तो वो है कैल्शियम। ये दोनों में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 24। अगर जोड़ा पूछा जाए तो आप 12 को टिक कीजिएगा, यानी कि 12। रीढ़ की हड्डी की अंदर की परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी की अंदर की परत को बोलते हैं एपिडर्मिस। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारे कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। अंश मेखला में कौन सा जोड़ा पाया जाता है? तो दोस्तों अंश मेखला में पाया जाता है बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कंकाल तंत्र जो होता है हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षित रखता है तथा लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोपड़ी को सहारा देने वाले कशेरुक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों खोपड़ी को सहारा देने वाले कशेरुक को एटलस बोला जाता है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों गर्दन में कशेरुकी की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों हड्डियों में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। पक्षी की हड्डी कैसी होती है? तो दोस्तों पक्षी की हड्डी भी जो होती है खोखली ही होगी। निम्न में किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा पाया जाता है? तो कॉकरोच में नहीं पाया जाता है। जोक में तो दोस्तों आपको पता है बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये इसे आप जिस तरह से भी आप फोल्ड कीजिएगा मोड़िएगा ये आसानी से मुड़ जाता है। और ऑक्टोपस में भी नहीं होता है, लेकिन मछली में कंकाल तंत्र पाया जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण को RBC भी बोला जाता है। और इससे रिलेटेड मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और दोस्तों ये जो होता है ये आपके यकृत में जाके नष्ट हो जाता है। RBC यकृत और प्लीहा में जाके नष्ट हो जाता है, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका निर्माण जो होता है लाल रक्त कण का RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में।
इंटरफेरेंजियल जोड़ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कब्जा जोड़ बोला जाता है। दाहिने हाथ की हड्डी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राइट हैंड की बात की गई है, तो इसमें कुल टोटल हड्डी होती है। और आप देखिएगा 23, पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोला जाता है सर्कोमियर। मनुष्य के जीवन में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जो जीवन में है मात्र 20 दांत ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही बार निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर होगा मैलियस क्या है? तो दोस्तों मैलियस जो है खरगोश के मध्य कान का एक हड्डी होता है। ये 26 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों खोपड़े में हड्डियों की संख्या होती है 22। पसलियाँ कितनी होती है? तो दोस्तों पसलियों की संख्या होती है 24, जो मैंने आपको बताया था। और जोड़ा पूछेगा तो आप 12 मारिएगा टिक। और कर्ण अस्थिकाएँ कितनी होती है? कर्ण मतलब कान, कान की हड्डी होती है दोस्तों 6। और एक अब लास्ट में आपका बचा है श्रोणि मेखला होती है, ये होती है 2। हृदय की धड़कन एक नोडल ऊतक द्वारा नियंत्रित होती है जो एक विशिष्ट कार्डियक पेशी का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पुरकिंजे तंतु। अस्थि तथा उपअस्थि में मुख्य अंतर क्या होता है? तो अस्थि तथा उपअस्थि में अंतर होता है लसिका वाहिकाएं का। पेशीय थकान निम्न में से किसके एकत्रित होने के कारण होता है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड के, अम्ल का मतलब होता है एसिड, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण पेशीय थकाव महसूस होता है। ये आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, 29 को हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। निम्न में कौन सबसे कठोर है? तो दोस्तों एनामेल को सबसे कठोर माना जाता है। शरीर के सर्वाधिक प्रबल यानी कि कठोर हड्डी होती है तो वो होती है जबड़े की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों टिबिया जो है पैर की हड्डी है, फीमर भी आपका पैर की हड्डी है, ह्यूमरस जो है दोस्तों आपका ये हाथ यानी कि भुजा की हड्डी होती है। ह्यूमरस हड्डी अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, जांघ तो आप काट दीजिए। ये आपकी ऊपरी भुजा की होती है, यानी कि हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है आपके शरीर में? तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, यानी कि पैरों की हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? 35 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जांघ की हड्डी मैंने बताया था, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो दोस्तों दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धा अवस्था में, क्वेश्चन नंबर है 37, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो दोस्तों उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है जिसके कारण उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन है। तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट, जिसके कारण हड्डी मजबूत होता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का हम चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने वाले तत्व को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है।